श्री पंडीराम मंडावी। बस्तर के पंडीराम मंडावी इंग्लैंड के म्यूजियम से लेकर बॉम्बे एयरपोर्ट, केरल, देश भर में मशहूर है। ये अभी कितनी उम्र है? अभी मेरा 68 साल। 55 साल किसी चीज को आप कंटिन्यू जी। तो घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? 9 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, मेरे को टोटल 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे। धर्म पत्नी? 2 जी। तीसरी शादी करने का तो इरादा नहीं है? नहीं बाबू। तो जब आप विदेश अकेले जाते होंगे तो घर में ये नहीं होता कि हमको क्यों नहीं ले जाते हैं हर जगह देश दुनिया को? विदेश तो नहीं ले गया, लेकिन इंडिया में बहुत घुमाया हूँ मैं। चप्पल नहीं पहनते हैं, ये क्यों नहीं पहनते हैं? पहनता हूँ तो भूल के आ जाता हूँ। अच्छा, कैसे घर में रहते हैं आप? कच्चे घर में इसी तरीके? हाँ, कच्चा ही घर है अभी तक मेरा तो। कभी किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया? कभी कोई आगे नहीं आया कि आप आवास ले लीजिए, कुछ कर लीजिए? आवास वगैरह तो अभी तक नहीं मिला है। श्री पंडीराम मंडावी। राष्ट्रपति भवन में एंकर एक नाम पुकारता है, पद्मश्री पंडीराम मंडावी। एक सहज चमक से भरा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति महोदया की तरफ बढ़ता जाता है। बीच में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खूब तालियां बजा रहे थे, उस सभा कक्ष में खूब तालियां बज रही थीं और फिर जाकर उन्हें राष्ट्रपति महोदया पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करती हैं। वही शख्सियत छत्तीसगढ़ की, नारायणपुर के पंडीराम मंडावी, बस्तर के पंडीराम मंडावी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे और कुछ अलग जानेंगे एक्सपीरियंस कि उन्हें पद्मश्री मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ, कैसी उनकी ज़िंदगी है, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो इसीलिए मैं पहुंच गया हूँ पंडीराम मंडावी जी के पास और देखिए वही सहजता, वही चमक, वही विनम्रता इनके चेहरे में अभी भी नज़र में आ रही है। और ये देखिए कलाकृति बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दादा, ये कौन सी कला है, कौन सी कलाकृति है जिसे आप बना रहे हैं? ये क्या कहलाती है? कब से आपने बनाना शुरू किया? मैं तो 15-16 साल की उम्र से बनाता हूँ बाबू। और इसको हम लोग एक काष्ठ शिल्प बोलते हैं, लकड़ी का काम को। तो कब से बना रहे हैं? मेरा तो वो मतलब बहुत कम उम्र से बनाता हूँ। 15-16 साल की उम्र तक वहाँ से ये काम करता हूँ मैं। अभी कितनी उम्र है? अभी मेरा 68 साल चल रहा है। तो यानी कि आप ये 55 साल से बना रहे हैं? हाँ, ऐसे ही समझ लो, उतने समय से ही बनाता हूँ। 55 साल किसी चीज़ को आप कंटिन्यू कर रहे हैं जी। किससे मिला था ये? पिताजी से? किसने सिखाया? कैसे दिलचस्पी? मेरे पिताजी भी करते थे पहले से। और मेरे पिताजी भी इंडिया में कई जगह गए, उसके बाद जापान भी गए थे इसी काम में से। वहाँ टोक्यो में मेरे पिताजी भी गया था जापान। भाई उनसे ही काम सीखा था ये। अच्छा, तो बेसिक है क्या दादा? इसका इस्तेमाल कहाँ होता था पिताजी के ज़माने में? फिर आज ये कहाँ कहाँ ये सब सामान लगता है? क्या क्या आप बनाते हैं? ये तो उसको मृत्यु स्तंभ बोलते हैं इसको। और इसको हम लोकल भाषा में माड़िया खंबा भी बोलते हैं। ये हमारे आदमी जब मरता था ना, मरने से उसका पहचान के लिए इसको गाड़ते थे पहले, उसके लिए बनाते थे। अभी इसको तो कई म्यूजियम में, कई जगह शोरूम में मैं सुना, मैं कुछ बहुत सारा बना दिया। कहीं बॉम्बे एयरपोर्ट में भी इसको लगाए हैं, ऐसा सुना हूँ। और इंग्लैंड म्यूजियम में भी ये एक खंबा गया है मेरा। और खजुराहो में भी है ये। और मैं केरल में भी 10-12 ये खंबा बना दिया मैं। यानी बस्तर के पंडीराम मंडावी इंग्लैंड के म्यूजियम से लेकर बॉम्बे एयरपोर्ट, केरल, देश भर में मशहूर है। ये बस्तर के लिए गर्व की बात है। दादा, ये क्या है, कैसे बनता है, कितना समय लगता है, ये औजार क्या कहलाते हैं, कितनी मेहनत लगती है? लोगों को देखने में तो बिल्कुल देख के सराह दिए, लेकिन इसके पीछे की तपस्या तो ज़रा बताइएगा। ये बहुत दिन लगता है एक आदमी को, कम से कम एक बनाने में कम से कम 20-25 दिन। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो एक आध महीना भी लग सकता है। ये बहुत मेहनत लगता है। अच्छा, ये कैसे तराशते हैं? ये सब अस्त्र शस्त्र क्या हैं आप? ये इसको हम लोग बिंदना बोलते हैं हमारा लोकल भाषा में। इसी से खुदाई करते हैं इसको। और ये हथौड़ी?
ये हथौड़ी लकड़ी है, इसी से इसको ठोक पीट का ऐसा काटते हैं ऐसा। पहले किससे इसकी आकार बना लेते हैं? लकड़ी कहाँ से किसकी यूज करते हैं आकार? लकड़ी तो खुदाई करने में सागौन लकड़ी में अच्छा होता है। तब भी मतलब सिवना, सागौन, आकसिया, बीजा इसमें करते हैं। अच्छा, तो लकड़ी ले आए फिर पेंसिल से बनाते हैं? पेंसिल से या कोयला वैला से भी थोड़ा हल्का फुल्का ड्राइंग करते हैं, फिर उससे खुदाई करते हैं। 20 से 25 दिन लगते हैं दादा, तो फिर कीमत क्या मिलती है? कीमत ठीक ठाक मिलती है? क्योंकि 25 दिन आदमी एक चीज़ में अपने आप को झोंक देता है, तो कितनी कीमत मिलती है? अब देखो लकड़ी का इसका रेट कम से कम 25,000 30,000 होता है। वही हमारा रोजी टाइप का, मतलब 500-600 रुपया रोजी का हिसाब से अपन वो बच जाता है। ठीक है, तो ये बात थी इनकी कला की। अब इनकी पर्सनल कहानी भी थोड़ा सा दिलचस्प है, उस पर बातचीत करना चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? घर, अरे कोई दिक्कत नहीं दादा। दादा और मैं बैठे थे और थोड़ा सा हमने कहा कि अब 68 साल के हो गए हैं, मैं भी थोड़ा उम्र मेरी बढ़ रही, तो थोड़ा सा निजी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करते हैं, ताकि दुनिया जान सके, छत्तीसगढ़ जान सके कि पंडीराम जितने शालीन हैं, सादे हैं, उतने चंचल भी हैं, नटखट भी हैं और बड़े जिंदा दिल इंसान हैं, और इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में होती है। दादा, तो घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मेरे बच्चे तो 9 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। मेरे टोटल 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे जी। और धर्म पत्नी 2 जी। तो सब मैनेज हो जाता है? अच्छा। सामंजस्य, आप जिस तरीके से इस कला का सामंजस्य बनाते हैं जी। इसका ये जानना चाहिए दादा। आप भले आप उसमें लें, आज की डेट में 2 बच्चे हो जाएं तो लोग संभाल नहीं पाते हैं। आप कैसे 2 धर्म पत्नियों को? देखिए, एक जानकारी के लिए बता दूं, आदिवासी परंपरा में बहुविवाह की प्रथा भी है और कोई दिक्कत नहीं, कानूनी रूप से भी इनको तमाम छूटें हैं। तो 2 इनकी धर्मपत्नियां हैं, 12 बच्चे हैं, 9 बालक 3 बालिकाएं। जहां परिवार विखंडन हो जा रहा है, 2 बच्चे भाई भाई लड़ जा रहे हैं, आपने कैसे, सबसे पहले तो 2 पत्नियों का सामंजस्य कैसे बिठाया? कैसे आपने सोचा कि 2 शादियां करूं? इसका ख्याल कैसे आया? समय के साथ कि क्या था? हाँ, सही आया क्या? कि घर वाले बोले थे? घर वाले नहीं, अब मैं पसंद किया, मैं शादी किया। तो दोनों आपकी पसंद की शादी है? हाँ, दोनों पसंद की है। वाह, यानी उस जमाने में भी आदिवासी समाज इतना समृद्ध था कि पसंद की शादी करने की छूट देते। जी जी, पसंद किया मैं शादी दोनों। फिर 12 बच्चे हुए जी। तो परिवार में कैसे दादा आप सबके बीच सामंजस्य आपने बनाया, और जो आज परिवार टूट रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? कैसे परिवार? आज किसी के 2 बेटे भी हो जाते हैं तो वो झगड़ लेते हैं, आप 12 बच्चे सब साथ में ही रहते हैं? हाँ, सभी मतलब काम वाम सब एक ही में करते हैं, लेकिन भले खाना वाना अलग अलग कोई बना रहे हैं। एक लड़का इधर, 2-3 लड़के मेरा इधर रहते हैं, बाकी हमारे उधर डोंगरी पारा में एक घर मेरा है, उधर बाकी सब परिवार उधर रहते हैं। तो कैसे परिवार में प्रेम के लिए पंडीराम जी ने क्या किया? सब ठीक है, अच्छा है सब मेरे बाल बच्चे सब। जी जी, सब कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग ये मेरा कलाकृति में है, और बड़ा लड़का मेरा टीचर है। बस ऐसे ही है। एक लड़की एक लड़का अभी पढ़ रहे हैं, अभी छोटे हैं। तो परिवार में सामंजस्य बनाने में भी आप सफल रहे, जिस तरीके से आपने कला में सामंजस्य बनाया? अब सब अभी तक तो सब ठीक है। नहीं, अभी तक है तो आगे भी रहेगा। जी, उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा रहेगा। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो आज उनके माता पिता उनके लिए बोझ लगने लगते हैं, भाई भाई से लड़ने लगता है, उनको आप क्या कहेंगे? पंडीराम अपने अनुभव से क्या कहेंगे? नहीं, अब झगड़ा लड़ाई तो नहीं होना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, काम वगैरह ठीक ठाक करें, या नौकरी मिले तो नौकरी, या तो धंधा पानी जो भी मिलता है उसमें अच्छा करें और अच्छा से ज़िंदगी जिएं। झगड़ाई लड़ाई करने से तो एक मतलब कुछ नहीं होता, इसमें नुकसान ही है ना। अच्छा, तीसरी शादी करने का तो इरादा नहीं है? नहीं बाबू।
तो ये हाँ नहीं करने का है। दो ही बहुत है। तो ये बात थी। इनके कलाएं कहाँ कहाँ हैं? इनकी कलाएं इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में हैं। इनके पापा खुद जर्मनी में गए, देश भर के हिस्सों में हैं। दादा आप कहाँ कहाँ गए हैं? किस किस देश का दौरा हुआ है? मैं इटली 2 बार गया हूँ, हाँ, रूस गया हूँ, हाँ, जर्मनी गया हूँ, हाँ, पोलैंड गया हूँ। हाँ। कैसा लगा वहाँ? बहुत अच्छा लगा। हमारे देश से उधर बहुत साफ सफाई है, अच्छा है। तो अकेले गए थे कि भाभी जी से कोई मिले? नहीं, भाभी जी वगैरह तो नहीं। मैं हाँ, यहाँ से बस्तर से अकेला गया था, हाँ। मतलब कुंडा गांव से। अच्छा, तो जब आप विदेश अकेले जाते होंगे तो घर में ये नहीं होता कि हमको क्यों नहीं ले जाते हैं हर जगह देश दुनिया घूमने? विदेश तो नहीं ले गया, लेकिन इंडिया में बहुत घुमाया हूँ मैं। हाँ। दिल्ली, बॉम्बे, वाह, केरल वगैरह में इधर घुमाया। आपसे मोहब्बत हो गई। आपके व्यक्तित्व इतना प्यारा है। अब लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देंगे, कमेंट में तमाम चीज़ें कहेंगे, लेकिन आप देखिए, सीखिए। 68 साल की उम्र, देश भर में नाम, खुश मिजाजी कितनी, खुश रहने का तरीका कितना शानदार। तो विदेश की यात्राएं हो गई। अब एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी, मैं देख रहा था कि पुरस्कार की श्रृंखलाओं में बहुत सारे, ढेर सारे पुरस्कार हैं, सम्मान हैं। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज कैसे हुआ जनता तक? कैसे जो कल तक पंडीराम मंडावी जी, श्री पंडीराम मंडावी हो, कभी घर का आपका कुछ नाम है? नहीं नहीं, मेरा पंडित राम हाँ, है। तो घर में जो कल तक पंडीराम था, वो श्री पंडीराम मंडावी का जब सफर तय किया, किसकी नज़र पड़ी? फिर कैसे देश में आपका नाम आया, पद्मश्री तक पहुंचा, राज्य अलंकरण समारोह पुरस्कार मिला आपको? कैसे ये पुरस्कार दुनिया की नज़रों में कैसे आया? अब देखो सरकार के नज़र में कैसे मैं पहुंच गया, क्या हो गया, अब सरकार की जाने। फिर भी मतलब क्या उनकी कोई कला किसी ने देखा, किसी अधिकारी ने? वो असली में क्या हुआ, मैं ये यहाँ तो करते करते मैं अपने छत्तीसगढ़ में कई एग्जीबिशन में गया। वहाँ रायपुर में मुक्तांगन बना, जब छत्तीसगढ़ बना वहाँ भी मैं 4 साल तक वहाँ रायपुर में भी काम किया। घोट टूल वगैरह जो बस्तर के जो कुछ हैं वो सारा वहाँ बनाया। उसके बाद भोपाल में गया, दिल्ली गया, मतलब इंडिया में केरल, कर्नाटक, ये करते करते मेरा प्रचार प्रसार भी हुआ। देश विदेश में भी मेरे को लोग जाने। तो ऐसे ही करते करते मेरा सरकार के नज़र में दिखा शायद। कैसा लगता है आज आप राज्य अलंकरण, पद्मश्री ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित हैं? मेरे को बहुत खुश लगा बाबू, क्योंकि इतना दिन मैं मेहनत किया, उसी का ये कुछ आज मिल रहा है। ऐसा अभी मेरे को 6 नवंबर को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, 2019 को भी मिला। केरल ललित कला वहाँ कोची में 2011 में शायद वहाँ स्वामीनाथन पुरस्कार वहाँ भी मिला। बहुत है, यानी आपका भरा हुआ है दरबार। तो इस साल नवंबर में मिला, जनवरी में ये पद्मश्री का ये घोषणा हुआ। 2-3 महीना में ये 2 पुरस्कार ये चयन होना बहुत। ठीक है, आपके एम्पोरियम में चलते हैं, थोड़ा सा खजाने में इस हथौड़ी को रख देते हैं। आप दिन भर, आप 55 साल से हथौड़ी चला चला के थकी नहीं लगी कभी? कभी नहीं, करता नहीं है मन की थोड़ा सा आराम कर? थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है क्या। एक चीज और रोकूंगा दादा को, इनके पैरों को दिखाइएगा। चप्पल नहीं पहनते हैं ये। पद्मश्री जिस दिन मिलना था उस दिन पहन लिए थे, थोड़ा सा घर वाले बोले सज धज के जाना है। क्यों नहीं पहनते हैं? नंगे पैर क्यों? आदत तो नहीं है, लेकिन अब उस दिन मैं पहना था, और मैं पहनता हूँ तो कहीं निकलता हूँ तो भूल के आ जाता हूँ। अच्छा, इसलिए फिर पहनता भी नहीं हूँ। ठीक है, और आदत भी नहीं है। इनका एम्पोरियम देखते हैं, खूबसूरत एम्पोरियम। आइए दादा, ये इनका एम्पोरियम है और ये इनकी कलाकृतियों से भरा हुआ है। जो इनका विज़न है ये आप देखिए, कितनी खूबसूरत खूबसूरत प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। ये सब कुछ काष्ठ शिल्प कहलाता है, लकड़ी से बनाया जाता है, मेहनत से उकेरा जाता है और फिर इसको जो है पूरा पॉलिश करके फिनिश किया जाता है। दादा, क्या क्या कलाकृतियाँ आपने बनाते हैं, क्या क्या आपने उकेरा है? ये सब बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं, ये सब मूर्ति है। ये सब है, ये दरवाज़ा है,
एक हैदराबाद म्यूजियम का ऑर्डर का है, ये भी अभी कंप्लीट हुआ है। इसमें सोच क्या रहती है आपकी? जैसे मैं इस मूर्ति को दादा देख रहा हूँ, इसमें एक आदिवासी महिला दिख रही हैं, 2 बच्चे हैं, इसमें सोच क्या है आपकी? हाँ, यहाँ जो है आदिवासी महिला कंधे में एक बच्चे को लेके एक ऐसे लटका के कहीं बाजार जाती हैं, कहीं जाती हैं, वही इसमें बनाया हुआ है। अच्छा, चित्रण बड़ा गहरा है कि 2 बच्चे भी हैं, बाजार की जिम्मेदारी भी है, जाना भी है और जा रहे हैं। सही है। अच्छा, ये स्तंभ क्या है दादा? ये वही मन बता रहा था, मृत्यु स्तंभ अच्छा टाइप का वो इसका बनाए। अच्छा, इसमें क्या ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं, इनका क्या संदेश रहता है? ये सब वही है, सब कोई जीवन यात्रा जो भी है उसको बनाए हैं इसमें। अच्छा, ये कढ़ाइयाँ कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं दिमाग में कि ये लहर ऐसी होनी चाहिए? ये हम लोग सोचते हैं इसको कौन सा इसमें खुदाई करेंगे, कौन सा करने से अच्छा बनेगा, उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए तमाम मूर्तियां हैं, इनको डिस्प्ले कलेक्शन मिल जाए तो बात और बन जाए। ये देखिए भगवान राम लक्ष्मण जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, अलग अलग तरीके की बुद्ध भगवान हैं, और यहाँ पर आप देखिए इस हिस्से में गणपति जी विराजित हैं। इनको घरों में बैठाने के बाद क्या घर की सुंदरता होगी, ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सब कुछ मास्टरपीस है, क्योंकि हर पीस हाथ से बन रही है। क्यों दादा? हाँ, सब हाथ से बनाया हुआ। मतलब ये एक हर पीस एक अपने आप में अनोखी और सिंगल पीस है ना जी। तो ये सब कुछ सिंगल पीस है। ये देखिए आप दरवाजों के ऊपर लगाने के लिए ये पूरा बस्तर की खूबसूरत चित्रण, ये जब फिनिश हो जाता है तो इस तरीके से, अभी इसकी भी पॉलिशिंग होगी, देखिए कितना खूबसूरत दिखता है। तो ऐसी ये अनेक कलाकृतियाँ प्रकृति की, नेचर की, ये बच्चे को गोद में बिठाकर माँ बिठाए हुए है, बस्तर की तमाम चीज़ों की पंडित राम मंडावी जी ने बनाई हैं, और आज वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। आइए दादा चलते हैं। एक चीज़ अब जानूंगा दादा आपसे कि बस्तर आपकी नज़रों में कैसा है, पंडित राम मंडावी की नज़रों में बस्तर कैसा है? आइए। अच्छा है, यहाँ का कलाकृति सब जो हो रहा है, मतलब देश दुनिया में इसका नाम हो रहा है। पंडित राम बस्तर को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बस्तर को जिया है, बस्तर के लिए लड़ा है, बस्तर की कला के लिए संघर्ष किया है। जब बस्तर में ये लाल आतंक पसरा, तमाम चीज़ें, यहाँ की जो आदिवासियों का संघर्ष है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या दिल में महसूस होता है? ऐसे इनके कारण तो मेरा कुछ ऐसा नहीं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, मेरा कलाकृति के लिए कोई रोकथाम तो नहीं हुआ। ये नहीं, मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ। आदिवासी समाज है, आप खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, लाल आतंक के कारण बहुत सारी दिक्कतें गईं। ओवरऑल कभी आप भी बैठते होंगे जब अपनी कला से इधर, तो सोचते होंगे कि यार सुकमा में ऐसा चल रहा है, कोंटा में हाँ, ऐसा। वो तो होते रहता है। यहाँ बम से ऐसा हुआ, या ऐसा घटना हुआ, ऐसा तो सुनते ही हैं। तो जब सुनते हैं तो क्या महसूस होता है? हाँ, अच्छा तो नहीं लग रहा है, वहाँ हम आदमी मर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो हाँ दुख होता है। दुख होता है। आदिवासी वर्ग को आप कैसे देखना चाहते हैं आपकी नज़रों में, कि कल कैसा आदिवासी वर्ग हो, क्या क्या किया जा सकता है? आदिवासी सब अच्छा, यहाँ पर रोजगार मिले, काम मिले, और यहाँ का विकास हो, रोड बने, स्कूल हो, पानी का व्यवस्था हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, बस। पंडित दादा जितने शांत हैं, जितना इनमें ठहराव है, इनकी कहानी में उस गहराई का दर्द भी है, उस गहराई की पीड़ा भी है। ये जो आप पीछे हिस्सा देख रहे हैं, अभी ये जो घर है, ये पंडित दादा का ही है, यहाँ पर बेटे रहते हैं। इनका खुद का घर भी कच्चा घर है, जो इन्होंने जानकारी दी। और आप देखिए, जिस कलाकार की विश्व भर में चर्चा है, जिसके नाम है, उस कलाकार के जीवन में इतनी वेदनाएं भी हैं। दादा, सब कुछ है, नाम है, ख्याति है, लेकिन ऐसा क्या कसक रह गई कि आज भी कच्चे घर में भी रहना पड़ रहा है? आज भी जब जो है आप इस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्यों? वजह क्या है? अब
हम लोग ऐसे ही मिट्टी का घर से ही हैं, और पैसे भी तो नहीं है कि पक्का घर बनाऊंगा बोलने से। इतनी बड़ी बड़ी कलाकृतियां बनाई, इतने बड़े बड़े लोगों की घर की शोभा महलों की बढ़ रही हैं, लेकिन आपके पास आशियाना नहीं है। कैसे घर में रहते हैं आप? कच्चे घर में इसी तरीके? हाँ, कच्चा ही घर है अभी तक मेरा तो। कभी किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया? कभी कोई आगे नहीं आया? कोई समाज, कोई प्रशासन की चलिए आप आवास ले लीजिए, कुछ कर लीजिए? आवास वगैरह तो अभी तक नहीं मिला है, हम्म, नहीं मिला है। तो ये तो बड़ा कष्ट है। जी, दुख नहीं लगता? अब क्या बोलूं सर, अभी तक तो कुछ नहीं आप तो मिला। पहचान है नारायणपुर की, बस्तर की, और इस संघर्ष में जीना पड़ता है। अभी ऐसा ही जीना पड़ रहा है अभी तो। प्रशासन क्या कर सकता है? किस तरीके से आपकी मदद हो सकती है? इस कला का संरक्षण किस तरीके से हो सकता है? और आपकी निजी ज़िंदगी भी कैसे बेहतर बन सकती है? क्योंकि आप उस सम्मान के हकदार हैं, आप कई चीज़ों के हकदार हैं। क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए? प्रशासन से आपकी किस किस तरीके की मदद की गुहार है? अभी तो मैं ये सेट के लिए बोला था, तो सेट के लिए तो 10 लाख रुपया भी शायद कलेक्टर मैडम स्वीकृति कर दी है। और मेरे को एक अगर अच्छे जगह में शोरूम वगैरह होने से तो मेरा बिजनेस भी अच्छा चलता, तो कुछ मेरा हाथ में पैसे भी आ जाते। काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसा उतना नहीं चल रहा है, मतलब। और ये नारायणपुर की कला भी और विकसित हो, हाँ, वैसे हो रहा है अभी। यानी डिस्प्ले मिल जाए अच्छी जगह पर। जगह में तो कुछ इसका काम भी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो मतलब तो उसका धंधा पानी बढ़ जाए, तो पैसे आ जाएं। और लोगों को भी फिर आप सिखा सकते और काम भी दे सकता हूँ। अभी 4-5 लोग कर रहे हैं, मैं 10 लोग को दूंगा, 20 लोग को दे सकता हूँ, हैं, राजस्व भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो ये पंडीराम जी का दर्द है और इनकी एक ख्वाहिश है कि अगर डिस्प्ले मिल जाए और मदद मिल जाए, आवास जैसी सुविधाएं भी मिल जाएं, तो भी इनका पर्सनल जीवन भी अच्छे से संवर सकता है। और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो कलाकार दुनिया भर में अपनी कलाओं के लिए मशहूर है, उसको इस तरीके की स्थिति में देखना कहीं ना कहीं दुखद है। और हो सकता है कि अब जब ये इनका दर्द पहुंचा है, तो आने वाले समय में मदद का हाथ आगे लोगों के बढ़े। नारायणपुर को क्या कहेंगे, जो आपकी जन्मभूमि है, अपनी कला को लेकर आपकी क्या चीज़ रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? नारायणपुर जिला का तो मेरा नाम बड़ा है, लेकिन अब नारायणपुर जिला में वही रोजगार मिले लोगों को अच्छा से, और मेरा काम भी जीवित रहे, यही चाहूँगा। नारायणपुर ज़िले की खुशहाली की ये कामना कर रहे हैं और अपना काम अच्छा हो, ये इनकी ख्वाहिश है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा दादा आपसे बातचीत करके। जिंदा दिल इंसान है। दोनों पहलू इनकी ज़िंदगी में, चंचलपन भी है, इनकी ज़िंदगी में गहराई, गंभीरता और इतनी मशहूर कलाकृति है, और इनकी ज़िंदगी में दर्द है जिसे बांटने की ज़रूरत है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्रशासन की जिम्मेदारी भी है और समाज की अभी दायित्व है कि वो इनके पास आएँ। छत्तीसगढ़ का, देश भर का दायित्व है कि इनके पास आएँ, इनकी कलाकृतियों को इसी तरीके से सहेजें, समेटें। हम तमाम चीज़ें इनकी इसी बातचीत में डाल देंगे कि कैसे इन तक पहुंचा जा सकता है, इनकी मदद की जा सकती है। इनसे जो है इनकी कलाकृतियों को आप खरीद सकते हैं। आप छोटी सी भी कलाकृति खरीदेंगे तो वो नारायणपुर की जो काश्तकारी है उसकी तरक्की भी होगी और खुद पंडीराम मंडावी जी की तरक्की होगी। दादा, एक आखिरी संदेश, आपकी कलाकृतियों तक कैसे पहुंच हो सकती है? किसी को खरीदना है, किसी को जानना है, किसी को खरीदना है, तो वो कैसे आप तक पहुंचे और कैसे इसको ले सकता है? और क्या कहेंगे, लोग खरीदें, आएँ आपके पास, इसके लिए क्या कहें? हाँ, यहाँ नारायणपुर से मेरा गांव 5 किलोमीटर है, गढ़बेंगाल। यहाँ मतलब कहीं से भी आने से, नारायणपुर आने से तो गढ़बेंगाल 5 किलोमीटर दूर पे है मेरा। यहाँ आने से जो भी तैयार सामान होगा वो मिलेगा। हाँ, और ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऑर्डर भी देने से, काम तो करता ही हूँ ऑर्डर देने से। हाँ, खूब कलाकृति आएँ, खरीदें आपसे। हाँ, खरीदें तो अच्छी बात है। श्री पंडीराम मंडावी उसी वीडियो से
ख़त्म करना चाहूँगा जहाँ से शुरुआत की थी, उसी थीम से। श्री पंडीराम मंडावी उद्बोधनकर्ता बोलता है, संचालक, और एक सहज सरल व्यक्तित्व खड़ा होता है। तालियां बजती रहती हैं, राष्ट्रपति महोदय से सम्मान पाते हैं, तालियां बजती रहती हैं। अब इनकी ज़िंदगी में जो कुछ अंधियारा है, जो समस्याएं हैं, वो प्रशासन दूर करे, इनकी कला को विश्व भर में इसी तरीके से पहचान मिलती रहे, और राष्ट्रपति भवन की तरह हर जगह जब भी ये दिखें, तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। श्री पंडीराम मंडावी बस्तर की पहचान को इसी तरीके से दुनिया में पहुंचाते रहें। राय दीजिएगा अपनी कमेंट करके, तमाम चीज़ें, इनके व्यक्तित्व, इनकी चीज़ें, बस्तर की संस्कृति पर अपनी तमाम चीज़ें लिखिएगा। मैं अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, नारायणपुर बस्तर से।